आज का हमारा टॉपिक है शेल। शेल क्या होता है लाइनेक्स में और शेल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इन लाइनेक्स शेल रेफर टू द प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू इंटरप्ट द टाइप्ड कमांड द यूजर सेंड्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स शेल में उस प्रोग्राम को इंटरप्रेट किया जाता है जिसका उपयोग यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइप किए गए कमांड की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। तो ये काम है शेल का। द शेल इज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग बिकॉज वी कैन प्रोग्राम द शेल क्विकली एंड सिंपली। तो शेल का उपयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है क्योंकि हम शेल को जल्दी और फटाफट प्रोग्राम कर सकते हैं। शेल हैज़ सिमिलैरिटीज टू द विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट बट इट इज़ more powerful and capable of running reasonably complex program। शेल में विंडो कमांड प्रॉम्प्ट की समानता है, जो हम विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट चाहते हैं उसकी जैसा ही होता है, लेकिन ये ज़्यादा शक्तिशाली है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम चलाने में सक्षम है। द शेल एक्सिक्यूट शेल प्रोग्राम ऑफन कॉल्ड स्क्रिप्ट। तो जो शेल है वो शेल प्रोग्राम को ही एक्सिक्यूट करता है, निष्पादित करता है, जिसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। विच आर इंटरप्रेटेड एट रन टाइम, जो रन टाइम के ऊपर हमारा इंटरप्रेट होता है। तो लाइनेक्स हैज़ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शेल। तो लाइनेक्स में इस तरह के शेल हैं। तो इन्होंने दिए हुए हैं हमारे पास 5 शेल: बॉर्न शेल, सी शेल, टीसी शेल, कॉर्न शेल और बैश शेल। तो ये शेल हम देखेंगे कि क्या 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 हैं और किस किस तरह का काम करते हैं। बॉर्न शेल, सी शेल, टीसी शेल, कॉर्न शेल और बैश शेल। तो अब हम देखेंगे बॉर्न शेल क्या है। द ओरिजिनल बॉर्न शेल इज नेम्ड आफ्टर इट्स डेवलपर स्टीव बॉर्न। तो बोलता है जो बॉर्न शेल का नाम है वो उसी के डेवलपर जिसने इसको बनाया था, स्टीव बॉर्न, उसके ऊपर रखा गया। इट वाज द फर्स्ट शेल यूज्ड फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया गया पहला शेल था। हम पढ़ रहे हैं लाइनेक्स, और लाइनेक्स भी यूनिक्स के ऊपर ही हमारा बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स फीचर्स विच आर सफिशिएंट फॉर मोस्ट प्रोग्रामिंग नीड्स। तो ये इस तरह की सुविधाएं प्रदान करता है जो हमारे पास अधिकांश प्रोग्रामिंग नीड्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मतलब इसमें इस तरह के फीचर हैं जो हमारे सभी प्रोग्रामिंग नीड्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। फिर इसके बाद है हमारा सी शेल। इट वाज डिजाइंड टू अलाउ यूजर टू राइट शेल स्क्रिप्ट्स प्रोग्राम्स यूजिंग ए सिंटैक्स सिमिलर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बोलता है यह उपयोगकर्ता या यूज़र को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के समान सिंटैक्स का उपयोग करके शेल स्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था। तो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके उपयोग करके शेल स्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इट इज़ नोन एज CSH। तो इसको हम CSH भी बोलते हैं। मतलब बोलने का है कि अगर हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स की तरह ही कोई प्रोग्रामिंग लिखनी है तो उसके लिए इस शेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा TC शेल। TC शेल इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ C शेल। तो जो TC शेल है वो C शेल का ही एक्सपेंशन यानी कि विस्तार है। इट हैज़ ऑल द सेम फीचर्स but add the ability to use keystrokes from the SMAX word processor to edit text on the command line। बोलता है इसमें C शेल की तरह ही फीचर है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी है। वो क्या है कि कमांड लाइन पर पाठ को संपादित करने के लिए MSAC शब्द प्रोसेसर से की स्ट्रोक का उपयोग करने की क्षमता को इसमें जोड़ते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज TCSH। तो उसको हम TCSH भी बोलते हैं। मतलब जो C शेल है वो बिल्कुल C शेल की तरह काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी काम करता है। SMAC वर्ड को यूज़ करके हम प्रोसेसर से टेक्स्ट को कमांड लाइन के साथ हम इसमें जोड़ते हैं। तो C शेल का थोड़ा सा ये विस्तार है हमारा TC शेल। तो अगला है हमारा कॉर्न शेल। इट वाज रिटन बाय डेविड कॉर्न। तो इसको डेविड कॉर्न ने बनाया था। इट अटेम्प्ट्स टू मर्ज द फीचर्स ऑफ C शेल, TC शेल एंड बॉर्न शेल अंडर वन पैकेज। तो बोलता है इसमें हमने C शेल, TC शेल और बॉर्न शेल के जो फीचर हैं उनको एक पैकेज के अंदर मर्ज करने का प्रयास किया है। इट आल्सो इंक्लूड्स द एबिलिटी फॉर डेवलपर टू क्रिएट न्यू शेल स्क्रिप्ट कमांड।
तो बोलता है ये डेवलपर के लिए नई शेल स्क्रिप्ट कमांड बनाने की एबिलिटी भी प्रदान करता है। ये है इसका चौथा शेल, कॉर्न शेल। इसके बाद है अगला बैश शेल। इट इज़ द अपडेटेड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल बोर्न शेल दैट वाज क्रिएटेड बाय द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन फॉर इट्स ओपन सोर्स GNU प्रोजेक्ट। तो बोलता ये जो है हमारा ये बोर्न शेल का अपडेटेड वर्जन है ओरिजिनल बोर्न शेल का, और इसको फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने बनाया था इसके ओपन सोर्स GNU प्रोजेक्ट के लिए। इट्स सिंटैक्स इज सिमिलर टू द बोर्न शेल। तो इसका सिंटैक्स जो है वो बोर्न शेल की तरह ही है। इट इनकॉर्पोरेट्स सम एडवांस फीचर फाउंड इन C, TC एंड कॉर्न शेल। तो बोलता है इसके अलावा कुछ एडवांस फीचर जो C शेल, TC शेल और कॉर्न शेल में पाए जाते हैं उनको भी ये अपने में शामिल करता है। तो ये हमारा इसका चौथा है बैश शेल। आगे हम पढ़ेंगे शेल कमांड के बारे में। तो हमने पढ़ा अभी शेल के बारे में। शेल की कमांड क्या क्या है। शेल कमांड रन ऑन कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो शेल की कमांड है वो कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर काम करती हैं। टू इनवोक ए कमांड लाइन इंटरफेस, अगर हमने कमांड लाइन इंटरफेस को लागू करना है, गो टू सर्च ऑप्शन एंड एंटर द कमांड कीवर्ड इन द सर्च बॉक्स। तो सर्च ऑप्शन के ऊपर जाएं हम और कमांड कीवर्ड को सर्च बॉक्स में टाइप कर दें। यू कैन ऑल्सो इनवोक कमांड विंडो बाय क्लिकिंग ऑन ऐप ड्रॉअर ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। तो बोलता है अगर हमने दूसरे तरीके से ऑन करना है इसको, तो हम ऐप ड्रॉअर ऑप्शन के ऊपर जाकर जो हमारे पास डेस्कटॉप पे लेफ्ट बॉटम पे है उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास एक कमांड विंडो बनी होगी। तो इस तरह से हमारा शेल कमांड जो है वो खुल जाएगी। शेल प्रॉम्प्ट, द प्रॉम्प्ट होता है उसका लिखने का तरीका। डॉलर विच इज़ कॉल्ड द कमांड प्रॉम्प्ट इज़ इशू बाय द शेल। तो बोलता है जो डॉलर का निशान है जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलेंगे, इसे शेल ने इशू किया है। यू कैन टाइप ए कमांड ओवर हेयर। तो हम इसका इस्तेमाल कर कर एक कमांड जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। शेल रीड्स योर इनपुट आफ्टर द प्रेस एंटर। और अगर हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमने लिखा होगा उसको शेल जो है हमारा पढ़ना जो है वो शुरू कर देगा। तो इस तरह से हम शेल कमांड को यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब हम शेल कमांड बॉक्स में जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, उसके बाद हम डॉलर का निशान लिखेंगे और उसके बाद शेल की जो कमांड है वो लिख देंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा शेल जो है वो रीड करना शुरू कर देगा। तो ये था हमारा शेल कमांड। ये हमारा सम यूज़फुल शेल रिलेटेड कमांड्स आर। तो हम शेल से रिलेटेड कौन सी कमांड जो हैं वो चला सकते हैं, कौन कौन। सबसे पहले यूज़र रिलेटेड कमांड। तो यूज़र रिलेटेड कौन कौन सी कमांड है वो देखेंगे। पहली है हु कमांड लिस्ट ऑल यूज़र करेंटली ऑन सिस्टम द सिंटैक्स। हु कमांड हमें बताएगी कि कौन से यूज़र जो सिस्टम के ऊपर करंटली काम कर रहे हैं। करंटली यूज़र, ऑल यूज़र करंटली ऑन द सिस्टम, कितने यूज़र हमने सिस्टम के ऊपर बनाए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इस तरह से डॉलर हु। तो ये बता देगी कितने यूज़र जो है वो हमारे सिस्टम के ऊपर हैं। काम नहीं कर, सिर्फ लॉग इन किए हुए हैं, हमने कितने यूज़र बनाए हैं अपने सिस्टम के ऊपर। दूसरा है हु एम आई कमांड रिपोर्ट द यूज़र नेम ऑफ द कमांड यूज़र द सिंटैक्स। अगर हु एम आई लिखेंगे हम, जैसे नीचे लिखा हुआ है डॉलर हु एम आई, तो बोलता है जो काम कर रहा है उसके बारे में ये बताएगा कि कौन सा यूज़र हमारे पास जो है वो काम इस वक्त कमांड यूज़र काम हमारा यूज़र कर रहा है। ठीक है, हु एम आई का मतलब कौन सा यूज़र इस वक्त काम कर रहा है और हु का मतलब कितने यूज़र हमारे सिस्टम के ऊपर हैं। आगे है फाइल एंड डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड। फाइल और डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड कौन कौन सबसे पहले है mkdir कमांड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए न्यू डायरेक्टरी इन द लाइनेक्स द सिंटैक्स। बोलता है mkdir कमांड जो है वो लाइनेक्स में एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए दी जाती है। तो देखो नीचे लिखा हो इसका डॉलर mkdir डायरेक्टरी नेम। तो ये इसका सिंटैक्स है और एग्जाम्पल लिखें कैसे, जैसे लिखा है डॉलर mkdir फोल्डर 1। ठीक है, तो इट विल क्रिएट द डायरेक्टरी नेम एज फोल्डर 1। तो ये फोल्डर 1 नाम की एक डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट कर देगा। आप यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं, XYZ ABC, तो उसी नाम की डायरेक्टरी जो है वो हमारी खुल जाएगी। फिर आगे CD कमांड इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्टरी द सिंटैक्स। अगर हमने डायरेक्टरी चेंज करनी है तो CD कमांड यूज़ करते हैं और इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से होता है डॉलर CD डायरेक्टरी नेम एग्जाम्पल CD फोल्डर 1। तो अगर इस तरह से हम कमांड देंगे तो ये कमांड जो है वो डायरेक्टरी 1 के अंदर हमारा यूज़र को भेज देगी। तो जो यूज़र है अब हमारा फोल्डर 1 के अंदर हमारा आ गया है।
ठीक है। CD जो है वो डायरेक्टरी को चेंज कर देगी हमारे फोल्डर 1 में। CD फोल्डर 1 करेंगे तो हम फोल्डर 1 के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये थी हमारे पास हु कमांड, हु एम आई कमांड, मेक डायरेक्टरी कमांड और CD कमांड। ये बहुत हमारी इंपॉर्टेंट कमांड है और बहुत बार पेपर में पूछी भी जाती है। फिर आगे है हमारा RMDIR कमांड। RMDIR कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ए डायरेक्टरी। द सिंटैक्स इज, तो बोलते हैं RMDIR कमांड अगर हमने कोई डायरेक्टरी को रिमूव करना है सिस्टम से तो उसके लिए दी जाती है और उसका सिंटैक्स है $RMDIR डायरेक्टरी नेम। तो RMDIR डायरेक्टरी नेम करेंगे हम, तो जो डायरेक्टरी जैसे हम लिखा एग्जाम्पल में $RMDIR फोल्डर 1, तो जो फोल्डर 1 नाम की हमने डायरेक्टरी बनाई थी वो हमारे सिस्टम से रिमूव हो गई। इसके बाद हमारा LS कमांड, ये भी बहुत बार आती है और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है लाइनक्स की। LS कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके ऊपर कितनी हमारे पास फाइल्स और फोल्डर्स हैं उन सब की लिस्ट जो है वो हमें LS कमांड दिखाती है करंट वर्किंग डायरेक्टरी की। तो इसका सिंटैक्स है LS, जैसे लिखा $। दिस कमांड कैन बी यूज्ड अलॉन्ग विद वेरियस स्विचेस टू एनहेंस इट्स वर्किंग। बोलते हैं इसके साथ बहुत सारे स्विचेस लगते हैं जिससे इसकी जो है वो वर्किंग बढ़ जाती है। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया है $LS-L। दिस कमांड डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल फाइल्स इन द लिस्ट फॉर्म। तो अगर हम इस तरह से देंगे तो ये हमारे पास सबकी फाइल्स जो है वो लिस्ट फॉर्म में दिखाएगी। और दूसरा है एग्जाम्पल $LS-A। दिस कमांड शो ऑल द हिडन फाइल्स। तो जितनी भी हमारे पास कंप्यूटर में हिडन फाइल्स हैं, हम फाइल हिडन करते हैं तो वो सारी फाइल्स हमें ये दिखाएगी। तो LS कमांड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी कमांड है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर है PWD कमांड। PWD कमांड यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्टरी इन विच यूज़र इज़ करेंटली वर्किंग। बोलते तो PWD कमांड जो है वो उस डायरेक्टरी को फाइंड करती है जिसमें यूज़र हमारा काम कर रहा है। PWD स्टैंड्स फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो PWD को बोलते हैं हम प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। कई बार इसको हम पासवर्ड समझ लेते हैं पर ये पासवर्ड नहीं है, ये प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। और इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से $PWD। ठीक है, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी को फाइंड करने के लिए दिखाती है। फिर अगली है CP कमांड इज यूज टू कॉपी ए फाइल और डायरेक्टरी। तो अगर हम एक फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी करना है तो उसके लिए हम CP कमांड यूज़ करते हैं और उसका सिंटैक्स है $CP file1 file2। तो बोलता है दिस कमांड विल कॉपी file1 टू file2 और कॉपी 1 और मोर फाइल्स टू सेम नेम अंडर डायरेक्टरी। तो बोलता है अगर इस तरह से कमांड देंगे हम तो ये file1 को file2 में कॉपी कर देगी। और बोलता है अगर बहुत सारी को एक में करना तो भी हम कर सकते हैं। डेस्टिनेशन हैज़ एन एग्जिस्टिंग फाइल द फाइल इज़ ओवररिटन। बोलता है अगर इसकी जो डेस्टिनेशन है मतलब जहाँ पर हमें इसको स्टोर करना है वो हमारे पास एग्जिस्टिंग फाइल ही है तो वो फाइल हमारी ओवरराइट हो जाएगी। जैसे हम एक ही डायरेक्टरी में दो फाइलों को कॉपी पेस्ट करें तो एक फाइल जो है वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो वो भी यही बात कर रहा है कि ओवरराइड हो जाएगी। तो इसके अलावा हमारे पास सम कॉमन कमांड्स हैं, तो उसमें देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले इको कमांड इज यूज टू डिस्प्ले मैसेज ऑन द टर्मिनल विंडो। द सिंटैक्स इज, तो वो था इको कमांड हमारे पास एक मैसेज को टर्मिनल विंडो के ऊपर शो करती है। तो इसका सिंटैक्स है इको मैसेज। फॉर एग्जांपल है इको हाउ हेलो हाउ आर यू। तो जो हेलो हाउ आर यू है ये हमारा टर्मिनल डिस्प्ले के ऊपर शो हो जाएगा। जैसे हम ये कमांड देंगे ये हमारा टर्मिनल डिस्प्ले के ऊपर हमारा शो हो जाएगा। इसके बाद है हमारा ग्रेप कमांड GREP कमांड इज यूज टू सर्च द कंटेंट इन द गिवन फाइल। इट प्रिंट्स द मैचिंग लाइन्स द सिंटैक्स। तो बोलते हैं जो GREP कमांड है वो किसी दिए हुए फाइल में उसके कंटेंट को सर्च करने के काम आती है। मतलब फाइल में अगर हमने कुछ लिखा है और वो सर्च करना है तो उसको सर्च करने के काम हमारी GREP कमांड आती है। इट प्रिंट्स द मैचिंग लाइन द सिंटैक्स इज। तो जो हम लिखेंगे वो फाइल अब वो हमारे मैच हो जाएगा और उसको ये शो कर देगी। जैसे है इसका है $grep स्ट्रिंग फाइल नेम। एग्जाम्पल लिखा है $GREP भाई abc.txt। तो बोलते हैं इस abc.txt ये abc.txt फाइल है और wh बाई जो है हमारा वो हमने सर्च करना है इसके अंदर। तो abc.txt फाइल में जहाँ पर भी सर्च भाई होगा उसको ये हमें सर्च करके दिखा देगी। फिर है chmod कमांड। ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है।
chmod command is used to change the access mode of one or more file. तो access mode मतलब access mode हमारे पास होते हैं रीड राइट परमिशंस होती हैं, इसमें बहुत कुछ होता है, एक्सिक्यूट की परमिशन होती है। तो उस मोड को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं ch मोड, और एक जो ज़्यादा फाइल्स के ऊपर काम कर सकता है। ऑन द ऑनर ऑफ द फाइल और ए प्रिविलेज्ड यूजर्स में चेंज द मोड द सिंटैक्स इज, बोलते हैं सिर्फ ऑनर जो हमारा उस यूज़र है, ऑनर है हमारा वो, या फिर जिसके पास इसकी प्रिविलेज है, जिसके पास इसकी अथॉरिटी यूज़र है, वो ही फाइल का मोड जो है वो चेंज कर सकता है। इसका सिंटैक्स इस तरह से है $ch मोड ऑप्शन मोड फाइल। दिस कमांड यूज वेरियस कीवर्ड लाइक्स, इसमें बहुत सारे कीवर्ड लिखे जाते हैं, जैसे है यूज़र के लिए, जी ग्रुप के लिए, ओ अदर के लिए, ए आल के लिए, प्लस टू आल परमिशंस के लिए, -2 रिमूव परमिशंस के लिए, इक्वल टू असेस परमिशन के लिए। तो इस तरह से हमारे पास अगर हमने सबको परमिशन देनी है तो प्लस का निशान लगाएंगे, परमिशन हटानी है तो माइनस का निशान लगाएंगे, परमिशन असाइन करनी है तो इक्वल टू का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास द वेरियस परमिशंस आर कौन कौन सी हैं, आर रीड, डब्ल्यू राइट और एक्स एक्सिक्यूट। तो रीड करना है तो हम आर लिखेंगे, राइट करना है तो डब्ल्यू लिखेंगे, एक्सिक्यूट करना एक्स लिखेंगे। तो एग्जाम्पल दिया है, इफ़ यू वांट टू गिव परमिशन रीड राइट एक्सिक्यूट टू द यूजर्स एंड रीड द ग्रुप ऑन ए फाइल abc.txt द कमांड विल बी, बोलता है अगर हम रीड राइट और एक्सिक्यूट की कमांड की परमिशन देना चाहते हैं यूज़र को, और सिर्फ रीड की परमिशन देना चाहते हैं किसी ग्रुप को abc.txt फाइल के ऊपर, तो हम किस तरह से कमांड देंगे, $ch मोड u इक्वल टू rwx g इक्वल टू rabc.txt। तो देखो ch मोड u यूज़र के लिए हो गया, ठीक है, रीड राइट और एक्सिक्यूट यूज़र के लिए तीनों कमांडें होगी, और जो ग्रुप है हमारा उसके लिए सिर्फ रीड कमांड हुई, और ये किसके ऊपर लगी सारी कमांड जाकर हमारी abc.txt फाइल के ऊपर। मतलब जो यूज़र है वो abc.txt फाइल को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एक्सिक्यूट भी कर सकता है, लेकिन जो ग्रुप है जो जी वाला है हमारा वो सिर्फ इसको रीड कर सकता है। तो ये हमारे पास ch मोड कमांड फाइल है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है फाइल का जो कमांड मोड है उसको चेंज करने के लिए, रीड राइट और एक्सिक्यूट करने के लिए। फिर हमारी कैट कमांड आल्सो नोन एज concatenate allow user to create single or multiple files, view content of files और concatenate files। तो concatenate होता है वैसे हमारा जोड़ना, तो जो कैट कमांड है वो हमारे पास उसको हम concatenate बोलते हैं, और ये यूज़र को सिंगल या मल्टीपल फाइल क्रिएट करने की परमिशन देता है, फाइल्स का कंटेंट देखने की परमिशन देता है, या फिर फाइल को concatenate करने की परमिशन देता है। तो इसको बहुत सारे तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल द सिंटैक्स विल बी $cat abc.txt। तो बोलता है अगर हमने फाइल का कंटेंट डिस्प्ले करना है तो हम cat abc.txt देंगे तो जो फाइल के अंदर लिखा है वो सारा सारा हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। फिर है टू क्रिएट ए न्यू फाइल द सिंटैक्स विल बी, अगर हमें न्यू फाइल बनानी है तो सिंटैक्स इस तरह से देंगे कैट और ग्रेटर का निशान न्यू फाइल, तो जो नई फाइल है वो हमारी क्रिएट हो जाएगी। आफ्टर टाइपिंग द कंटेंट प्रेस Ctrl+D टू एग्जिट द एंट्री मोड, तो जो हमने लिखना है वो लिख लिया, उसके बाद हम Ctrl+D दबाएंगे तो हम फाइल से एग्जिट हो जाएंगे, एंट्री मोड से एग्जिट हो जाएंगे। टू अपेंड डाटा इन ए फाइल द सिंटैक्स विल बी, अगर हमने डाटा को अपेंड करना है तो कौन सा सिंटैक्स होगा हमारा $cat abc.txt। तो ये जो निशान है डबल ग्रेटर देन का ये अपेंड कर देता है। टू कंबाइंस टू फाइल्स द सिंटैक्स विल बी, अगर हम दो फाइलों को कंबाइन मतलब कंकैटिनेट करना है तो इस तरह से करते हैं $cat file1 file2 टू न्यू फाइल, तो जो फाइल 1 और फाइल 2 है वो नई फाइल में हमारे पास मर्ज हो जाएंगे, मतलब फाइल 1 में भी कुछ लिखा है, फाइल 2 में भी कुछ लिखा है, और दोनों का जो लिखा हुआ है वो हमारे पास तीसरी नई फाइल में हमारा मर्ज हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास ग्रिप कमांड, ch मोड कमांड और कैट कमांड। आगे हमारे पास फाइंड कमांड। द फाइंड कमांड इज यूज टू फाइंड द फाइल्स ऑन द हार्ड ड्राइव, वी कैन सर्च ए फाइल बाय डेट और टाइम। तो वो तो फाइंड कमांड्स जो है जो हमारे पास हार्ड ड्राइव में फाइलें हैं उनको फाइंड करने के काम आती है, और हम एक फ़ाइल को उसकी डेट या टाइम से भी सर्च कर सकते हैं। तो एग्जांपल है $find यूज़र बिन टाइप f फाइल नेम star.txt। तो इस तरह से हम जो फाइल है वो उसको हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फाइल कमांड को उसके नाम से सर्च कर, नाम हमें पता नहीं है इसलिए हमने star.txt लगाया हुआ है, ठीक है।
तो जो हमारे पास फाइलें होंगी .txt फाइलें वो सारी की सारी हमारी खुल जाएंगी। फिर है डेट कमांड यूज टू डिस्प्ले द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। तो बोलते हैं जो डेट कमांड है वो हमारे पास सिस्टम के ऊपर इस वक्त क्या टाइम और डेट हो रही है उसको दिखाता है। तो $डेट लिखेंगे तो ये सिस्टम में इस वक्त जो डेट चल रही है और जो टाइम चल रहा है वो दिखा देगा। फिर है कैल कमांड इज यूज टू प्रिंट ए 12-month कैलेंडर फॉर ए गिवन ईयर। द सिंटैक्स इज, ठीक है। तो कैल कमांड से हम एक पूरे 12 महीनों का कैलेंडर जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। जो हम ईयर लिखेंगे, जैसे हमने लिखा है सिंटैक्स में कैल 2019, तो 2019 का कैलेंडर प्रिंट कर देगा। हम लिखेंगे कैल 2010 कैलेंडर जो हमारा प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे कैलेंडर जो हमारे वो प्रिंट कर देगा जो हम सन लिखेंगे। फिर है CMP कमांड। CMP कमांड कंपेयर टू फाइल्स एंड दे आर आइडेंटिकल। बोलता है जो CMP कमांड है हमारी वो दो फाइल्स को कंपेयर करेगा और बताएगा कि क्या वो आइडेंटिकल हैं। इट शो 0 इफ़ दे आर आइडेंटिकल, अदरवाइज इट शो 1। अगर वो एक जैसी हैं तो 0 बताएगा और अगर एक जैसी नहीं है तो 1 बताएगा, मतलब ट्रू फॉल्स बताएगा। अगर एक जैसी तो ट्रू, अगर नहीं तो 1। द सिंटैक्स इज कैम फाइल 1 फाइल 2। तो फाइल 1 में मान लो हमने लिखा है दिस इज़ माई बुक और फाइल 2 में भी लिखा है दिस इज़ माई बुक, तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगी तो ये रिजल्ट शो करेगा 0। अगर हमने फाइल 1 में लिखा है दिस इज़ माई बुक और फाइल 2 में लिखा है दिस इज़ योर बुक, तो ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो ये शो करेगा 1। फिर हमारा अगला है सॉर्ट कमांड। इट प्रिंट्स द लाइन ऑफ फाइल इन सॉर्टेड ऑर्डर। द सिंटैक्स इज सॉर्ट फाइल नेम। तो बोलता है जो हमारे पास फाइल्स की लाइन है उसको सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाएगा, मतलब सभी समझ सॉर्टेड मतलब 1 2 3 या ABC के रूप में, उस तरह से हमको ये दिखाएगा। फिर है PS कमांड। इट इज यूज्ड टू व्यू द प्रोसेस दैट यूजर इज रनिंग। द सिंटैक्स इज, तो बोलता है ये जो है उस प्रोसेस को दिखाएगा जिसके ऊपर यूज़र हमारा काम कर, जिसको यूज़र रन करवा रहा है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स है $PS ऑप्शन एग्जाम्पल PS यूज़र नेम, तो ये डिस्प्ले करेगा स्पेसिफाइड यूज़र को। फिर किल कमांड। किल कमांड इज यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग द प्रोसेस। द सिंटैक्स इज, अगर हमें किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना है तो किल कमांड देंगे और उस प्रोसेस की ID देंगे। सिंटैक्स में देखो लिखा है $kill प्रोसेस ID, तो प्रोसेस ID से उस कमांड को ये किल कर सकता, टर्मिनेट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। फिर हमारा नेट स्टैट कमांड। नेट स्टैट कमांड डिस्प्ले द नेटवर्क स्टेटस। तो नेट स्टैट कमांड जो है वो नेटवर्क का स्टेटस दिखाएगी। इट प्रिंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिव सॉकेट, रूटिंग टेबल, इंटरफेस एटसेट्रा। तो बोलता है ये हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगी, एक्टिव सॉकेट कौन सी है हमारी, रूटिंग टेबल्स क्या है और इंटरफेसेस कितने हैं हमारे पास, वो सब की इन्फॉर्मेशन देगी। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिर्फ नेट स्टैट, तो ये हमें नेटवर्क स्टेटस दिखाएगा अगर हम नेटवर्किंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो। और फिर है लास्ट हमारी लॉगआउट। लॉगआउट कमांड यूज फॉर लॉगिंग आउट द लाइनक्स। द सिंटैक्स इज, अगर हमने लाइनक्स से लॉग आउट होना है, सबको पता है लॉग आउट क्या होता है, सबने ईमेल वगैरह यूज़ करते हैं, लॉग आउट करते हैं, बाहर आते हैं। तो लॉग आउट और टर्न ऑफ दोनों हमारे लॉग आउट और शट डाउन अलग अलग हैं। शट डाउन करेंगे तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, लेकिन लॉग आउट करेंगे तो सिस्टम चलता रहेगा पर यूज़र लॉग आउट हो जाएगा और नए यूज़र को लॉग इन करने के लिए रास्ता बन जाएगा, ठीक है। तो लॉग आउट और शट डाउन में कंफ्यूज नहीं होना है। लॉग आउट का मतलब सिस्टम चल रहा है, सिर्फ यूज़र बाहर आ गया अपना काम ख़त्म करके, और शट डाउन का मतलब हमने पूरे सिस्टम को बंद कर दिया। तो लॉग आउट कमांड इज यूज फॉर लॉगिंग आउट द लाइनक्स। तो लाइनक्स से यूज़र को बाहर करने के लिए लॉग आउट कमांड का यूज़ करेंगे और लिखेंगे $लॉग आउट, तो हमारा यूज़र जो है वो लॉग आउट हो जाएगा और दूसरा यूज़र जो है वो हमारा इसके अंदर हमारा लॉग इन फिर कर सकता है। तो ये था हमारे पास शेल क्या है, शेल के टाइप्स क्या क्या हैं, हमने शेल पढ़ा, शेल के टाइप्स पढ़े, बॉर्न शेल, कॉर्न शेल, TC शेल और बैश शेल। उसके बाद हमने पढ़ा शेल कमांड कि शेल कमांड क्या है हमारे पास, किस तरह से काम करता है। फिर उसमें हम कौन कौन सी कमांडें लिख सकते हैं, हमने बहुत सारी कमांडें पढ़ी, हू कमांड पढ़ी, मेक dir कमांड पढ़ी, cd कमांड पढ़ी, फिर हमने pwd पढ़ी, ls पढ़ी, echo कमांड पढ़ी। उसके अलावा हमने chmod देखी, cat कमांड देखी, कैलकुलेटर वाली कैल कमांड देखी, किल देखी, नेट स्टैट और लॉग आउट। और इसके अलावा हमने बहुत सारी कमांडें जैसे डेट वाली पढ़ी, फाइंड वाली पढ़ी, CMP पढ़ी, सॉर्ट पढ़ी। तो ये हम जो है वो कमांडें जो है वो कॉमन कमांडें जो है वो हम अपने शेल में यूज़ करते हैं। इसके अलावा और कमांडें भी हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल जो हमने ये कमांडें पढ़ी, ये कमांडें जो हैं हम
वो अपने शेल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है और इनको याद रखना है। ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। शेल के बारे में पेपर में बहुत बार आता है और ये कमांडें बहुत बार पेपर में ट्रू फाल्स में भी आती हैं और वैसे भी लिखने को आती हैं। तो ये ध्यान से पढ़ना है और सारा ध्यान से सुनना है।